डे 16 यानी कि एक नहीं दो राउंड ऑफ 16 फिक्सचर्स हमेशा की तरह हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज दो एशियन टीम्स नजर आने वाली हैं। शुरुआत होगी अल जनूब स्टेडियम से, जहां पे जापान होगी और क्रोएशिया होगी। थोड़ी सी कम समय की हिस्ट्री और थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री देता हूं। जापान ने क्या किया इस विश्व कप में, अगर आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता, प्लीज पता कीजिए, बिकॉज दे हैव बीन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप, राइट? दे हैव बीन फ्लाइंग द एशियन फ्लैग हाई इन दिस सेकंड एवर वर्ल्ड कप इन एशिया। जापान एक ऐसे ग्रुप में थे जिसे ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा था, जिसमें जर्मनी थे, जिसमें स्पेन थे, 2014 के चैंपियंस, 2010 के चैंपियंस। जापान ने क्या किया? दोनों को हरा दिया और अपना ग्रुप टॉप किया और ऐतिहासिक रूप से नॉकआउट स्टेजेस में अपनी जगह पक्की कर ली। मे हैव कम एज अ शॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट नॉट फॉर दोज जिन्होंने जापान के मैचेस देखे होंगे, क्योंकि सेकंड हाफ में और खासतौर से मैचेस में लेट समय पे जो उन्होंने किया है यार, सचमुच चमत्कार से कम नहीं है। क्रोएशिया, थोड़ी सी पुराने इतिहास देता हूं मैं, 2018 के फाइनलिस्ट हैं। दे आर ऑब्वियसली अ गोल्डन जनरेशन जो शायद अब उस उम्र में नहीं है जो वर्ल्ड कप जीत सके, बट यू नेवर नो, दिस हैज बीन अ टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स। शायद जापान को वो लाइटली लें और वो मुंह की खाएं। वाई? बिकॉज अगर आप जापान के मैचेस मुड़ के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनके पास एवरेज पोजेशन जो है वो 32% रहा है। दैट मीन्स दे डोंट रियली कीप द बॉल टू मच। स्पेन के खिलाफ तो सिर्फ 18% पोजेशन था, फिर भी उन्होंने स्पेन को हरा दिया। जर्मनी के खिलाफ सिर्फ 26% पोजेशन था उनके पास, फिर भी उन्होंने स्पेन को हरा दिया। सो पोजेशन इज नॉट देयर स्टाइल ऑफ फुटबॉल। हजीमे मोरियासु जो कि उनके कोच है, उन्होंने कहा है यार फर्स्ट हाफ में कुछ भी हो जाए, सेकेंड हाफ में मैं जब आऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन से मैं क्या कर सकता हूं, चाहे वो असानो हो, चाहे वो रित्सु डुआन हो। उन्होंने आग उगली है यार इस वर्ल्ड कप में, एंड दैट इज व्हाई क्रोएशिया विल वांट टू वॉच आउट फॉर। क्रोएशिया में कौन है? लूका मॉड्रिच हैं, एब्सोल्युटली फिनोमिनल प्लेयर, एक्स बैलोन डॉर विनर एज वेल। पेरिसिच जैसे खिलाड़ी हैं, ब्रोजोविच हैं, पीछे वीडा का एक्सपीरियंस मिल सकता है उनको। साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस सिस्टम में ज़्लाटको डालिच के बहुत अच्छा खेलते हैं। थोड़ी सी और पुरानी हिस्ट्री, ये दोनों टीमें ग्रुप स्टेजेस में वर्ल्ड कप के पहले भी मिल चुकी हैं। 1998 में 1-0 से क्रोएशिया ने जापान को हराया था। 2006 में जापान और क्रोएशिया के बीच मैच ड्रॉ हुआ था। लेकिन अब क्रोएशिया खड़े हैं जापान के पहले क्वार्टर फाइनल के रास्ते में। जापान कभी वहां तक पहुंचे नहीं है, पास आए हैं लेकिन पहुंचे नहीं है। 2002 में उन्हें हारना पड़ा था टर्की से, 2010 में पैराग्वे ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था इसी राउंड में, और उसके बाद 2018 में बेल्जियम के जो रेड डेविल्स हैं उन्होंने कहा था बाय बाय जापान, सी यू इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बट बॉय हैव दे टर्न्ड अप इन दिस वर्ल्ड कप। अल जनूब स्टेडियम में नजर रहेंगी रित्सु डुआन पे, साथ साथ असानो पे, जिन्होंने बतौर इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट्स गोल्स मारे हैं और इस वर्ल्ड कप में हमें कुछ फेमस स्टोरीज दी हैं। साथ साथ क्या क्रोएशिया की टीम इनको लाइटली लेगी या फिर मॉड्रिच और कंपनी अपनी क्लास दिखाएंगे? विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। If you were to ask me for my prediction, अगर ये गेम लेट जाता है, मतलब it goes into extra time, I would not put Japan out of this contest at all, especially जिस तरह के impact substitutions रहे हैं हजीमे मोरियासु द्वारा। At the same time, अगर क्रोएशिया अपनी क्लास दिखाते हैं तो पहले हाफ में ये मैच खत्म कर सकते हैं। Promises to be an absolute cracker at the Al Janoub. Don't forget to watch it and don't forget to give me your prediction. तो मैंने आपको कहा था कि दो एशियन टीम्स की बात आज करने वाले हैं। तो एक तो हो गई जापान जो कि क्रोएशिया से भिड़ेगी। क्या जापान आगे जा सकती है? ये तो वक्त बताएगा। क्वार्टर फाइनल्स तक कभी पहुंचे नहीं है, लेकिन एक एशियन टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी 2002 में। उनका नाम है साउथ कोरिया। दिस टाइम वंस अगेन दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट? वो एक ऐसे ग्रुप में थे जहां पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोर्चुगल तो चली जाएगी, शायद उनके साथ यूरुग्वे भी चली जाए, बट गेस व्हाट हैपेंस? साउथ कोरिया गो थ्रू इन ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस। क्या सीन्स थे यार! एंड में साउथ कोरिया पोर्चुगल को हरा चुके थे 1-0 की स्कोर लाइन से, और सब अपने मोबाइल फोन्स पे उम्मीद कर रहे थे कि यूरुग्वे जो है वो एक गोल और ना मारे और कहीं हमारी चांस ना चली जाए, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। एंड आफ्टर द मोबाइल फोन शोड कि यूरुग्वे जो है वो जीत तो गई है लेकिन आगे नहीं जा रही है घाना के साथ, दैट मीन साउथ कोरिया गॉट टू सेलिब्रेट, और उनके फैंस के बीच जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज ब्यूटीफुल। बट as is always the case, that is now in the past. Now the focus is on Stadium 974, जहां पे साउथ कोरिया के लिए आसान नहीं होने वाला। पोर्चुगल को तो हरा दिया, लेकिन ब्राजील अब सामने है, 5 बार के चैंपियंस ब्राजील। अब सबसे बड़ी खबर, राइट, फ्रॉम अ ब्राजीलियन स्टैंड पॉइंट, इज दैट नेमार जूनियर ने सोशल मीडिया पे ये खबर फैला दी है, कबीले में खबर फैला दी है कि आई फील गुड नाउ एंड ही इज बैक। उनके कोच ने भी कहा कि अगर नेमार की जो लास्ट ट्रेनिंग है वो अच्छी जाती है, देन ही कुड स्टार्ट और मे बी ही इज अवेलेबल ऑन द बेंच। बट नेमार जूनियर अवेलेबल टू ब्राजील इन दिस गेम हैज टू बी द बिगेस्ट स्टोरी गोइंग इनटू दिस गेम। दैट मीन्स सॉन ह्यूंग मिन जो कि साउथ कोरिया के सुपरस्टार हैं, उनका और नेमार का जो क्लैश होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब सिंपल सी बात यह है कि साउथ कोरिया ने यहाँ तक का तो रास्ता तय किया है, लेकिन जब पिछली बार वो राउंड ऑफ 16 में पहुंचे थे तो यहाँ से ही उन्हें यूरुग्वे ने बाहर का रास्ता दिखाया था। बट दिस इज अ साइड दैट इज अ सम ऑफ इट्स पार्ट्स। सो सिर्फ सॉन ह्यूंग मिन पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं है। आपको याद होगा चो ने भी 2 गोल मारे थे इससे पहले वर्ल्ड कप में, हालांकि साउथ कोरिया वो मैच नहीं जीत पाए थे, बट स्टिल देयर इज इनफ क्वालिटी इन दिस साइड दैट कुड ट्रबल ब्राजील।
बट ये ब्राज़ील है, राइट? इसमें रिचार्लिसन है, इसमें विनीशियस जूनियर है, इसमें थियागो सिल्वा डिफेंस में, इसमें कैसेमीरो मिडफील्ड में है, उसके साथ साथ ठीक पीछे उनके एलिसन बेकर हैं। हालांकि पिछले मैच में उनके कोच ने काफ़ी सारे होलसेल चेंजेस किए, जिसकी वजह से शॉक सरप्राइज दैट ब्राज़ील लॉस्ट टू अ साइड लाइक कैमरून, बट तब तक ब्राज़ील ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी एंड डिस्पाइट दैट रिजल्ट ब्राज़ील स्टिल फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप। तो साउथ कोरिया के लिए आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या जो 2002 की जो क्लास थी, द क्लास ऑफ 2002, जिन्होंने होस्ट किया था वर्ल्ड कप और उसके साथ साथ सेमीफाइनल तक का रास्ता तय किया था, क्या ब्राज़ील को वो शॉक कर सकते हैं? पिछले 7 जो राउंड ऑफ 16 मैचेस ब्राज़ील ने खेले हैं वो सारे के सारे जीते हैं। हिस्ट्री टेल्स यू ब्राज़ील आर गोइंग थ्रू, लॉजिक टेल्स यू, पेडिग्री एंड क्वालिटी टेल्स यू दैट ब्राज़ील आर गोइंग थ्रू, बट मे बी देयर इज अ सरप्राइज ऑन द कार्ड्स। अभी तक ये जो टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स हम कहते आए हैं, नॉकआउट स्टेजेस में ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पहले राउंड ऑफ 16 फिक्चर में नेदरलैंड्स आगे गई, फिर मेसी की अर्जेंटीना भी पहुंच गई, डिफेंडिंग चैंपियंस ने भी पोलैंड का काम तमाम कर दिया और उसके साथ साथ इंग्लैंड ने भी सेनेगल को आसानी से हरा दिया। विल देयर बी एन अपसेट ऑन दिस डे 16? मे बी साउथ कोरिया, मे बी जापान। आपका क्या सोचना है? प्रेडिक्शंस में बताइए। डे 15 पे सभी की निगाहें थी डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस पे। यही फ्रांस जो कि टूनीजिया से अपना पिछला मैच यानी कि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच हारी थी और सबको लगा यार फ्रांस व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट याद दिला दें कि डिडियर डेशॉस जो कि उनके कोच है, उन्होंने होलसेल चेंजेस किए थे। उन्हें लगा था यार नॉकआउट्स में तो पहुंच ही गए हैं, चलो बच्चों को थोड़ा सा ट्रायल दे दें। नॉट रियली बच्चे, बिकॉज इस फ्रांस साइड में बहुत सारी क्वालिटी है। इस फ्रांस साइड में बेंजेमा नहीं है, इसमें पॉग्बा नहीं है, इसमें एनगोलो कांटे नहीं है, एनकुंकू इंजर हो चुके थे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, तो काफ़ी सारी इंजरी कंसर्न्स के साथ ये वर्ल्ड कप में आए हैं। But they've got the class of Kylian Mbappe. They've got the experience of Olivier Giroud और वही शाइन करती नजर आई पोलैंड के खिलाफ इस राउंड ऑफ 16 क्लैश में, जहां पे ओलिवियर जिरू ने थियरी ऑनरी का फ्रांस का ऑल टाइम मेंस नेशनल टीम रिकॉर्ड तोड़ा, एक गोल मार के, जिससे फ्रांस वर ब्रीदिंग अ लॉट मोर कंफर्टेबली। उसके बाद किलियन एम्बापे ने 2 ऐसे गोल मारे, अगर आपने नहीं देखे तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज जियो सिनेमा पे जाके इसकी हाइलाइट्स देख लीजिए, बिकॉज दोज आर 2 ऑफ द बेस्ट फिनिशेस यू विल सी। दिस इज द सेम किलियन एम्बापे जो कि पिछले वर्ल्ड कप से अब तक सबसे ज्यादा गोल मार चुके हैं, 2 और अब उनकी टैली में जुड़ गए। ऑलरेडी वो 3 मार चुके थे, अब 5 मार चुके हैं, कुल मिला के वर्ल्ड कप में 9 मार चुके हैं। उनकी उम्र ही क्या है यार? जूस फॉन्टेन जो कि फ्रांस के ऑल टाइम रिकॉर्ड गोल स्कोरर हैं वर्ल्ड कप में, उनके ठीक पीछे हैं। एंड आई कैन टेल यू दैट एटलीस्ट दिस गाय हैज 2 if not 3 more वर्ल्ड कप्स टू कम। सो आई मीन जस्ट टाइम विल टेल कि ये बंदा कहाँ तक ले जा सकता है खुद के करियर को और फ्रांस के इस कैंपेन को। बट अ क्विक रिमाइंडर कि फ्रांस ने पोलैंड को हराया, हालांकि लेवेंडोव्स्की ने भी एक पेनल्टी स्कोर की तो उसके जरिए उनको एक कंसोलेशन गोल मिला, बट 3-1 स्कोर लाइन इज परहैप्स जस्टिफाइड एज वेल, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी का गैप था फ्रांस और पोलैंड के बीच। सो फ्रांस आर थ्रू एंड नाउ दे विल मीट इंग्लैंड इन द क्वार्टर फाइनल्स एंड व्हाट अ क्लैश that promises to be. Ooh, day 15 is over and what a day it proved to be. यार ये जो टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स की हम बात कर रहे हैं, अपसेट्स अब हो नहीं रहे। Where are the upsets, guys? नेदरलैंड्स थ्रू, अर्जेंटीना थ्रू, फ्रांस भी आगे जा चुके हैं जैसा मैंने पहले बताया, और अब इंग्लैंड भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। बट इट सेट्स इट अप ब्यूटीफुली, क्योंकि अब फ्रांस और इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल होगा, नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का क्वार्टर फाइनल होगा। इन अ वे आई थिंक पैरिटी हैज प्रिवेल्ड, जैसा कहा जाता है, राइट? द बिग सुपर पावर्स आर नाउ बैक इन इट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो थोड़ा सा प्रेशर उन पर ज़रूर था, क्योंकि गैरेथ साउथगेट किस तरह के सिलेक्शंस करेंगे, कौन से प्लेयर्स खिलाएंगे, किन को ड्रॉप करेंगे, किन्हें बेंच करेंगे। रहीम स्टर्लिंग इस मैच में अवेलेबल नहीं थे, फैमिली मैटर्स की वजह से ही वाज अनअवेलेबल फॉर सिलेक्शन। सो what does Gareth Southgate do? He gives Bukayo Saka a start, puts Rashford on the bench, जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में 3 गोल मारे हैं, लेकिन 3 गोल तो इंग्लैंड ने भी मारे यार। आसानी से सेनेगल की चुनौती को दरकिनार किया उन्होंने। पहला गोल मारा जॉर्डन हेंडरसन ने, हु बिकेम द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर फॉर इंग्लैंड इन नॉकआउट मैचेस। उसके बाद हैरी केन ने फाइनली अपना खाता खोला जब उन्होंने एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम स्कोर लाइन को 2-0 कर दिया। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़रूर, क्योंकि 2 मिनट का इंजरी टाइम हाफ टाइम से जस्ट पहले खेला जा रहा था एंड रफली 17 सेकेंड्स इनटू द 3rd मिनट ऑफ इंजरी टाइम हैरी केन ने वो गोल मारा। मे बी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ऑफ द रेफरी की जो विसल आपके हाथ में, सर आपने बजाई क्यों नहीं? मे बी प्लेड एडवांटेज टू इंग्लैंड एंड इवेंचुअली इट बिकेम 2-0 एंड फाइनली बट मोर सिग्निफिकेंटली 3-0 की स्कोर लाइन, जिसमें बुकायो साका ने जो है अपने कोच को बताया कि आपने मुझे स्टार्ट किया, सर मैं आपको गोल करके बताऊंगा। 3-0 द स्कोर लाइन। इवेंचुअली सेनेगल के पास चांसेस फर्स्ट हाफ में काफ़ी थे, सेकेंड हाफ में कुछ खास नहीं, एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग बैक होम वंस अगेन। दे कांट मैच द फीट ऑफ द 2002 साइड जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, बट इंग्लैंड आर बैक इन द क्वार्टर फाइनल अप अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियंस। व्हाट अ कॉन्टेस्ट इट प्रॉमिसेस टू बी। प्रेडिक्शंस अभी दे सकते हैं आप अपने। फ्रांस जीत रहा है, इंग्लैंड जीत रही है, नेदरलैंड जीत रही है या अर्जेंटीना जीत रही है। तो 4 क्वार्टर फाइनल्स तो मिल गए, 4 और बाकी हैं। 2 मैचेस के प्रीव्यू हमने आपके लिए तैयार किए हैं। होपफुली यू एंजॉयड दिस। कीप गिविंग योर प्रेडिक्शंस, कीप शोइंग योर लव, कीप सेंडिंग योर कमेंट्स गाइस, आई विल सी यू
with another brand new video with more quarterfinalists coming up.